अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं यहाँ बैठी थी बाहर, तो मैंने सोचा कि साथ साथ वीडियो की वॉइस ओवर भी कर लेती हूँ, आप परिंदों की आवाज़ें भी साथ साथ सुन लें, जो कि बहुत प्यारी हैं। आज हम बना रहे हैं सुपर हेल्दी और इजी रोल्स, जो कि बिना चीज़ के बनेंगे लेकिन टेस्टफुल ऑन है। ये रोल्स लंच बॉक्स या फिर लाइट डिनर के लिए बिल्कुल बेस्ट हैं, परफेक्ट रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पर लिया है बोनलेस चिकन। सबसे पहले हमने इसकी मैरिनेशन करनी है, जिसके लिए हमने यहाँ पर लिया है योगर्ट, जो कि आप 2 टेबलस्पून लें या फिर अपने चिकन के हिसाब से। उसमें ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट, खुश्क मेथी या फिर आप यहाँ पर फ्रेश कोरिएंडर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ चिली पाउडर, ताकि ये थोड़ा सा स्पाइसी भी बने। अब इनकी अच्छे से मिक्सिंग करके हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रेस्ट के लिए रख देंगे। मसाला भी अंदर तक चला जाएगा और तब तक हम अपनी सब्जियां कट कर लेते हैं, जो कि हमने इन रोल्स में यूज़ करनी है। सब्जियों में मैंने यहाँ पर ली है शिमला मिर्च, प्याज, पत्ता गोभी और गाजर को मैंने यहाँ पर कर लिया था कद्दूकश। आपको जो भी शेप पसंद है सब्जियों की, उसी शेप में कट कर लें, लेकिन आप इस तरह कट करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब हम करेंगे चिकन को फ्राई। मैरिनेशन आपने चिकन की ऐसे ही करनी है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप फ्राई करने के लिए ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मक्खन का, जो भी आपको पसंद है। चीज़ मैं इसमें स्लाइस वाली यूज़ करूँगी, आपको जो पसंद है आप वो वाली यूज़ कर सकते हैं। इस तरह फ्राई करने के बाद इसमें थोड़ा सा तिक्के का फ्लेवर भी आ रहा था। चिकन आप जब भी यूज़ करें किसी भी चीज़ में, इसको आप मैरिनेशन ज़रूर किया करें इसकी, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छी तरह से चिकन की बुनाई करके आप इसके ऊपर कोई भी ढक्कन रखे, इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, ताकि ये अंदर तक अच्छे तरीके से गल जाए। इसके बाद हम इसमें थोड़ी देर के लिए शिमला मिर्च और गाजर को पकाएंगे, पत्ता गोभी को पकाने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इनको दूसरी सब्जियों के साथ मिक्स कर देंगे। ज़्यादा देर तक इसको नहीं पकाना कि शिमला मिर्च का क्रंच ख़त्म हो जाए। मैंने इसमें थोड़े से बॉयल्ड कॉर्न्स भी यूज़ किए हैं, अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें मायोनीज़, केचप, जितनी भी आपको पसंद है उतनी सी आप इसमें डाल लेंगे। पुदीने की चटनी आपने इसमें डालना बिल्कुल नहीं भूलनी। अगर आपके घर में फ्रेश पुदीना है तो आप उसकी बना लें, नहीं तो आपके पास अगर बाज़ार की चटनी मौजूद है तो आप वही यूज़ कर सकते हैं। अब हम ले लेंगे यहाँ पर रैप्स। इसके ऊपर हम सबसे पहले तो रखेंगे चीज़ के स्लाइस, और उसके बाद हमने ये जो भी मिक्सचर बनाया है इसको उसके ऊपर डालते जाएंगे। जगह पर आप घर में बनाई हुई ताज़ा रोटी या फिर पराठा भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करना मत भूलना। नेक्स्ट रेसिपी आप कॉमेंट्स में बता सकते हैं मुझे। यहाँ पर आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़ के साथ जर्मन लाइफ के व्लॉग और ट्रैवल के खूबसूरत से व्लॉग्स भी नज़र आएंगे। जितनी फीलिंग आपको पसंद है उस हद तक आप इसकी फीलिंग कर लेंगे। उसके बाद या तो आप इसका रोल बना लें या फिर ऐसे ही उसको डबल फोल्ड कर लें। अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, ताकि ये ऊपर से हल्का सा ब्राउन भी हो जाए और अंदर से चीज़ भी मेल्ट हो जाए। अगर तो आप ताज़ा रोटी पका के यूज़ करें या फिर पराठा, तो गर्मा गर्म पराठा के ऊपर जब आप चीज़ लगाएंगे तो वैसे ही वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी। बच्चों को लंच बॉक्स में ये बहुत पसंद आएगा। चाहे तो आप इसको हल्के फुल्के डिनर में यूज़ करें, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है, ना ही तो ये ज़्यादा स्पाइसी है। आई होप कि आपने ये चिकन वेजी रोल्स इंजॉय किए होंगे। मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके फेवरेट रोल्स कौन से हैं। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रेसिपी या फिर व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।